वाला मेरे साथ है। तहसीन पूनावाला, मेरा सवाल आपसे ये है कि कैंडिडेट कितने घंटे बाद अब आएगा, क्योंकि अब तो घंटे भी कम होते जा रहे हैं, घड़ी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है समय कम ही हो रहा है। अमित जी, गुड इवनिंग। आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला इसलिए आपका शुक्रगुजार हूं। 2 या 3 चीज मैं कहना चाहता हूं। मैं सुन रहा हूं कल से परसों से बीजेपी बहुत ही डरी हुई है कि अमेठी रायबरेली में कौन कैंडिडेट है उसके बारे में चर्चा कर रही है। और मैं बचपन में मैं सुनता था कि जब अपने बारे में कुछ कहने को नहीं, आप दूसरों के बारे में चर्चा करते अक्सर, तो इसलिए वो चर्चा कर रहे हैं। लेकिन 2 चीज है, मैं आपके शो पे एक वादा कर रहा हूं और एक चीज आपसे पूछ रहा हूं। पहला वादा, कैंडिडेट अमेठी में कोई भी हो, कांग्रेस का छोटा सा छोटा कार्यकर्ता क्यों नहीं हो, वर्तमान सांसद वहां की हार रही है, कम से कम 50,000 वोटों से हारी है, क्योंकि अमेठी की आवाम जान चुकी है सबसे बड़ा भूल कमल का फूल। अब आते हैं रायबरेली पर। लगातार बीजेपी के प्रवक्ता सवाल पूछ रहे कि रायबरेली में आपका उम्मीदवार कौन है। भैया, रायबरेली में भाजपा का उम्मीदवार कौन है? ये करे तो चमत्कार, कोई और करे तो गुनहगार। ऐसे क्यों खुद का उम्मीदवार नहीं हो दूसरों से पूछ रहे? ऐसे थोड़ी चलेगा भाई। हमारी स्ट्रेटेजी है, हम अमित जी का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपका देश का नंबर 1 शो है, लेकिन हम थोड़ी ना आपके शो पे अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए। स्ट्रेटेजी है भाजपा को हराना, और वो हराएंगे। आवाम हरा रही, जन सैलाब है इनके खिलाफ, लोग पूरे दोनों फेज में लोग इनके खिलाफ। मैं पूनावाला साहब, तहसीन पूनावाला साहब, आपकी बात को आगे बढ़ रखता हूं। और आपने बोला कि देखिए हम आपके शो पे स्ट्रेटेजी शेयर नहीं करेंगे, बिल्कुल करनी भी नहीं चाहिए भाई, स्ट्रेटेजी क्यों शेयर करेंगे, लेकिन पब्लिक के बीच में कैंडिडेट का नाम तो शेयर करेंगे ना जी। रायबरेली का कौन है इनका? मैं जवाब दे सकता है रायबरेली, मतलब जो रायबरेली इनके लिए है वो रायबरेली आपके लिए है? मैं जवाब दे सकता जो गांधी परिवार का घर है। देश हमारे लिए एक है। क्या होता है अमीश जी, मैं बताता हूं। ये जो क्षेत्रों में, टेरिटरीज में, हिस्सों में देश को बांटना, ये बिल्लियों का काम है। हम तो शेर है, पूरा जंगल ही हमारा। पूरा जंगल आपका है। हाँ। ओके, इनका पूरा जंगल है, तो रायबरेली का कैंडिडेट आपने भी नहीं दिया भाई, इनसे क्यों पूछ रहे हैं आप लोग? एक्चुअली एक प्राणी तो है, पर ये डोडो प्राणी बन चुके हैं जो बहुत जल्द एक्सटिंक्ट होने वाला है। ये उस प्राणी की क्षेत्र में कैटेगरी में आते हैं। अब तहसीन पूनावाला की गलती क्या हुई, वो देर से जुड़े तो उनको लगा कि जो पुराने भाजपा के प्रवक्ताओं ने बोला है उसी का जवाब लेकर यहाँ पे परोसने लगे। मान्यवर, मैंने आपके कोई अमेठी की सीट पर चिंता नहीं जताई है। मैंने कहा है कि आपकी जो स्ट्रैटेजी, नॉन स्ट्रैटेजी है, लेफ्ट वालों को बताओ। लेफ्ट ने बोला है कि भाई वायनाड को छोड़ो और अमेठी से लड़ो। AK एंटनी ने बोला है, और आपके बहुत ही प्रिय रॉबर्ट वाड्रा ने बोला है यदि राहुल तैयार नहीं है तो मैं जाकर लड़ लेता हूं। और रायबरेली की चिंता, अमेठी की चिंता मैंने व्यक्त नहीं की है। ठीक है, मैंने तो आपको यह बताया कि 1 महीने में मोदी जी ने क्या किया। और आखिरी बात, मैंने ये उड़ते उड़ते खबर सुनी है कि अमेठी से रॉबर्ट वाड्रा और रायबरेली से तहसीन पूनावाला है। अगर ऐसा है तो बता दो, कम से कम वायनाड की जनता को यह तो पता चले कि राहुल गांधी उनको बैकअप की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं या एक ही सीट से लड़ेंगे। कम से कम यह चिंता तो विवेक जी की भी होगी ना। विवेक जी बताइए, वायनाड का चुनाव खत्म हो गया, तब तक बता नहीं पा रहे अमेठी से लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। अभी जमाई ने भी थोड़ी देर पहले बोला था कि तहसीन हमारे भाई हैं, वो लड़ ले वहां से। अब तो सपा से भी ऑफर आ गया है। हाँ, लेकिन मैं जो काम कर रहा हूं देश में, मैं पूरे हर चैनल पे जाते बीजेपी के खिलाफ मैं पूरे देश में प्रचार कर रहा हूं। तो एक क्षेत्र में, एक एरिया में मुझे अपने आप को सीमित नहीं करना है। और जहां तक सवाल रॉबर्ट जी का था, रॉबर्ट जी कहीं से भी लड़ ले वो जीत जाएंगे। ये बात नहीं, राहुल जी कहीं से भी लड़ ले। मेरा आपसे प्रश्न है, पर्सनल सवाल है, पर्सनल मुझे एक बात, जी एक थोड़ा मैं अधिकार है भाई। नहीं भाई तो है, ठीक है। नहीं, तहसीन जी ने बहुत बड़ा दिल दिखाया। तहसीन जी ने बोला एक क्षेत्र में मुझे कहां सीमित करते हो। तहसीन जी, आपके परिवार पार्टी का तो इतना वर्चस्व है रायबरेली में कि एक रुमाल दिखाने से आप जीत जाएंगे। आप पूरे देश में काम करते रहिए ना, कल कर दीजिए अपने आप को घोषित पार्टी से। या आप डर रहे हैं क्योंकि आप भी हकीकत जानते हैं कि रायबरेली में कुछ नहीं बचा, इसलिए सोनिया जी भी चली गई राज्यसभा। तो तहसीन का